स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर में पहुंचने से पहले गुलाम नबी आजाद लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। सियासी गलियारों में आजाद के कांग्रेस में वापसी की अटकलें लगातार लगती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये बात साफ तौर पे देखी जा सकती है कि गुलाम नबी आजाद ने किस तरीके से पार्टी को छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जाकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी। आजाद ने इन अटकलों को सिरे से खारिज तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस को लेकर दिए उनका एक बयान इसे खारिज नहीं कर पा रहा है। 1980 से 2020 तक कांग्रेस और सत्ता के शीर्ष रहे गुलाम नबी पिछले 3 महीनों में घाटी की खाक छान रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। हालांकि आजाद ने इसे भी कोरी अफवाह बताया था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि सियासत में गठबंधन के तरजीह देने वाले गुलाम नबी कब तक आजाद रहेंगे। ये सवाल यहाँ पर बन गया। अब जम्मू कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद ने कहा कि कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है। पार्टी लंबे समय से सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसानों को साथ लेकर लगातार चलती हुई नजर आती है। पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर वफादार कैसे थे गुलाम नबी आजाद। पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कांग्रेस में पार्टी की जड़ें जमाने की पूरी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। गुलाम नबी गांधी परिवार के वफादार होने की वजह से सीताराम केसरी और पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में पावरफुल थे। जगन रेड्डी और रोसैया का विवाद 2009 में उलझा तो कांग्रेस ने इसे सुलझाने के लिए गुलाम नबी को भेजा था। अब 2014 में करारी हार के बावजूद भी गुलाम नबी को पार्टी ने राज्यसभा भेजा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष भी बनाया। 2018 की बात की जाए तो कर्नाटक में बहुमत नहीं आया तो कांग्रेस ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, सिद्धारमैया को मनाया और जेडीएस को कुर्सी दे दी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि बागी क्यों हुए थे यहाँ पर गुलाम नबी आजाद, इसको लेकर भी लगातार यहाँ पर सवाल बनते हुए नजर आए थे, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से इस तरीके की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं लगाई थी कांग्रेस पार्टी। अब 2020 में राज्यसभा से हटे तो कांग्रेस ने तवज्जो नहीं की, संगठन में कश्मीर भेज दिया, इसे आजाद ने डिमोशन कहा था। साथ ही यहाँ पर राहुल ने सुझाव सुनने से साफ इनकार भी कर दिया था। गांधी परिवार ने गुलाम नबी को भेजा था कश्मीर, ये यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आई थी। इसके साथ साथ दिल्ली की सियासत कर रहे गुलाम नबी के गांधी परिवार ने 2005 में कश्मीर भेजा। साझा ये कहा गया था कि सरकार में सोनिया गांधी ने गुलाम नबी को मुख्यमंत्री बनवाया था। गुलाम नबी इंदिरा और राजीव गांधी के भी काफी ज्यादा करीबी माने जाते थे। अब यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को एक बड़ा झटका कैसे लगा था? कहा जा रहा है कि संगठन बनने से पहले कईयों के साथ छोड़ा था उन्होंने अपना साथ, यानी कि यहाँ पर देखा जाए सुनील जाखड़ हो गए, हार्दिक पटेल हो गए, कपिल सिब्बल हो गए, इसके बाद खुद गुलाम नबी आजाद हो गए और भी बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे, बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने बैक टू बैक यहाँ पर पार्टी से इस्तीफा दिया था और अलग अलग जगह पे जाते हुए नजर आए। इसमें सुनील जाखड़ और हार्दिक पटेल ने तो बीजेपी का साथ लिया और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो पार्टी के बाहरी तौर पर से कपिल सिब्बल ने सपा का साथ देने की बात कही थी। उनको राज्यसभा में जाना था, जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और वहीं पर आजाद की बात की जाए तो उन्हें भी एक बड़ी जिम्मेदारी चाहिए थी, उन्हें भी वो इंपॉर्टेंस चाहिए थी पार्टी में, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से G23 जो था कांग्रेस पार्टी में वो धीरे धीरे करके टूटता और बिखरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे उसको लेकर क्या फैसला लेंगे, इस पर एक सबकी नजरें यहाँ पर बनी हुई है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत हो पाएगी या नहीं, या फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की वजह से खुद को यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश करें, ना कि पार्टी को। अब आगे बता दूं आपको कि पार्टी बनने के 3 महीने बाद ही कई कद्दावर नेताओं के साथ उन्होंने साथ छोड़ दिया था। गुलाम नबी की नई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक यहाँ पर बलवान सिंह ने 126 लोगों के साथ इस्तीफा भी दे दिया था। साथ ही कश्मीर में चुनाव का एक संशय बरकरार नजर आ रहा है कि कश्मीर में चुनाव होंगे नहीं होंगे। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर संशय अब भी बरकरार है। परिसीमन के बाद आयोग डेटा जुटा रही है, वही परिसीमन का विवाद भी लगातार देखने को मिल रहा है और पूरी तरीके से सुलझा नहीं है। आजाद को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे और इसके जरिए वे शक्ति प्रदर्शन भी कर सकेंगे, इस तरीके की उन्होंने उम्मीद लगाई थी। आगे देखा जाए तो यहाँ पर एक और सवाल खड़ा हुआ कि क्या कहा यहाँ पर कांग्रेस छोड़ने वाले 3 दिग्गजों की आखिरकार कहानी क्या है। नई पार्टी बनाई और बाद में समझौता भी कर लिया, इस तरीके से उन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्जुन सिंह को लेकर।
सीताराम केसरी से तानातनी के बाद यहाँ पर अर्जुन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंह ने नारायण दत्त तिवारी के साथ मिलकर तिवारी कांग्रेस का गठन किया। हालांकि उन्हें सतना से चुनाव लड़ते हुए देखा गया था, लेकिन हारना पड़ा। 1998 में सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस में वापसी भी की थी। इसके बाद बारी आती है शरद पवार की। जी हाँ, वही शरद पवार जो महाराष्ट्र में इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सबसे ज्यादा विरोध शरद पवार ने ही किया था। उन्होंने विदेशी मूल का मुद्दा उठाते हुए पार्टी में बगावत कर दी। इसके बाद पवार के कांग्रेस से निकाल दिया गया था और पवार ने यहाँ पर काफी बड़े बड़े दावे भी कर दिए थे। पवार ने पीके संगमा के साथ यहाँ पर मिलकर एनसीपी भी बनाई थी। 2004 में पवार कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो गए, खुद केंद्र में मंत्री बने और भतीजे अजित पवार को राज्य में डिप्टी सीएम बनवाया। तीसरी बार आई यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की। 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू होते ही अमरिंदर सिंह नाराज हो गए और पंजाब सीएम पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्होंने पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी भी बनाई। हालांकि 2022 के चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला, इसलिए 2022 के अंत में वो भी बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो गया कि गुलाम नबी आजाद कब तक आजाद रहेंगे। कश्मीर में चुनाव का ऐलान तक सबसे पहला पॉइंट ये सामने आया, जिसको लेकर कहा गया है कि गुलाम नबी आजाद चुनाव की घोषणा के बाद समझौता कर सकते हैं। चर्चा है कि आजाद बीजेपी से गठबंधन करेंगे। बीजेपी जम्मू की सीटों पर तो आजाद घाटी की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अभी भी कहीं ना कहीं कयास ये है कि अगर कांग्रेस में वापसी नहीं करते तो बीजेपी में ताजपोशी हो सकती है किसी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर। दूसरी बात आती है कि कश्मीर में चुनावी रिजल्ट तक, चुनाव में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं आता तो आजाद फिर नई राह पकड़ सकते हैं। इसकी बड़ी वजह उनकी उम्र भी है। आजाद कैप्टन की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या अर्जुन सिंह की तरह कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। एक चर्चा ये भी है कि आजाद को बीजेपी राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा भेज सकती है। तो भाई कुछ ऐसी जानकारी अब आगे आपको देते चलते हैं, जिनको लेकर आप ये समझ पाएंगे कि आखिरकार ये मामला शुरू कब से हुआ था, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को क्यों छोड़ा था, क्या खास वजह थी। तो यहाँ पर शुरुआत करूं तो कांग्रेस पार्टी से दशकों पुराना नाता छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की तारीफ भी की थी और उसको लेकर लगातार यहाँ पर वीडियो भी वायरल होता हुआ नजर आया था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुजरात और हिमाचल में आसानी से जीत हासिल कर लेगी पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जो सबने देखा था कि हिमाचल में तो जीत लिया, लेकिन गुजरात नहीं जीत पाई यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर हारती हुई नजर आई। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा कि वह कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता की नीति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर सिस्टम के खिलाफ थे। यहाँ पर लोगों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिजर्व करते थे कि उन्हें आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर अगर कहा जाता है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए तो एक बार तो युवा को पार्टी में ले लिया जाता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पार्टी भूल जाती है कि हमने अभी किसी को अपनी पार्टी में लिया था और उससे कुछ वादे भी किए थे, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल कहीं ना कहीं सचिन पायलट भी देखे जाते हैं। उनके साथ भी यहाँ पर प्रियंका और राहुल ने वादा किया था, लेकिन वो वादा अभी तक नहीं निभाया। 2023 शुरू हो चुका है, यहाँ आखिरी में चुनाव है राजस्थान की, तब होगा नहीं होगा ये एक अलग सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दूं, अब आपने ये तो सुना ही कि यहाँ पर गुलाम नबी आजाद के ना होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ रहा है, लेकिन आने वाले जो चुनाव है इस साल विधानसभा के और उसके बाद जो अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव है वो काफी ज्यादा अहम है। लेकिन क्या उससे पहले कांग्रेस में वापसी करेंगे नहीं करेंगे, इस सवाल पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।